Hello बच्चों, let's read this question. The question says a hemispherical bowl of radius r is equal to 0.1 meter is rotating about its axis, which is vertical with an angular velocity omega at a particle of mass 10 to the power minus 2 kg on the frictionless inner surface of the bowl is also rotating with the same omega. The particle is at height h from the bottom of the bowl. A. Obtain the relation between h and omega. What is the minimum value of omega needed in order to have a non-zero value of h? B. It is desired to measure g, acceleration due to gravity, using the setup by measuring h accurately, assuming that r and omega are known as precisely and that the least count in the measurement of h is 10 to the power minus 4 meter. What is the minimum possible error change in gravity is in the measured value of g? तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ये होगा फॉर्मूला ऑफ फोर्स. एज वी नो फॉर्मूला ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू mg एंड सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इन अ सर्कुलर मोशन दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r. नाउ यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है. ओके उसके अंदर एक बॉल है जो रोटेट कर रही है जिसका इनर सर्कुलर मोशन ओके फ्रिक्शन लेस है इनर सरफेस. तो एंड जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा जो वर्टिकली है दैट इज ओमेगा. ये इस डायरेक्शन में हमारी सर्कुलर मोशन में जो बॉल है वो रोटेट करेगी. सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एट साइड पे अगर हम वर्टिकली देखें तो जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा. नॉर्मली जो यहाँ पे एन पास होगा ये नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स है हमारा. एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज mg. एंड जो डिस्टेंस होगा दिस जो हाइट है बाउल की यहाँ पे जिसमें बॉल पास हो रही है दैट इज h. एंड जो ये डिस्टेंस होगा जिसमें वो बॉल मूव नहीं हो रही दैट इज r माइनस h, क्योंकि जो इस बाउल की जो रेडियस है दैट इज r. नाउ अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से होगा. ये फोर्स ये पार्टी बॉल है हमारी, इस पे जो फोर्स पहला लगेगा दैट इज mg ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड जो इस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज n cos थीटा. ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. और इसके जो एक्स एक्सिस में जो फोर्स होगा ये एंगल थीटा में हो रहा है. यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में फोर्स है दैट इज n साइन थीटा एंड जो वाई एक्सिस में है दैट इज n cos. एंड जो पार्टिकल की यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r से हम इसे डिनोट कर देंगे. और ये जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो r बिकॉज ये भी रेडियस है. यहाँ पे एंगल थीटा मेड होगा और ये ट्रांसवर्स एंगल होने की वजह से यहाँ पे भी एंगल थीटा मेड होगा. नाउ हमें सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करना है एच एंड ओमेगा में, हाइट एंड वेलोसिटी में. सो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओमेगा की इन ऑर्डर दैट जो हमारी एच है उसकी वैल्यू जीरो ना हो. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg. ये हमारा फोर्स है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हम वी कैन सी दिस ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं. सिमिलरली अगर हम n साइन थीटा पे देखें तो दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. सो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं तो साइन थीटा हमारा होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो अगर हम सेंटर को कंसिडर करेंगे हेमिस्फीयर के तो ये यहाँ पे जो एंगल थीटा मेड होगा ये जो डिस्टेंस होगा r होगा और ये रेडियस होगी हेमिस्फीयर की. सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. तो यहाँ से हमने साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया है. सो यहाँ से हमें r फाइंड आउट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल R मल्टीप्लाई टू साइन थीटा. सो
ये हो जाएगा हमारा n साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर r साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड हम दोनों में से n कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m ओमेगा स्क्वेयर r इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय, यहाँ से जो r मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई टू cos थीटा। नाउ हमें अगर cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दैट इज कैपिटल R माइनस एच। हम एज वी कैन सी इन द फिगर अबव जो हमने बनाया था, तो यहाँ से हमें cos थीटा मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू इट इज द एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा r माइनस एच डिवाइडेड बाय r। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं तो g डिवाइडेड बाय r, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो r माइनस एच डिवाइडेड बाय r। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें ओमेगा मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय r माइनस एच दी होल अंडर रूट। सो ये हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई। सो अगर हम ए पार्ट को कंसीडर करें तो यहाँ पे हमें एच एंड ओमेगा के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और एच को नॉन जीरो कंसीडर करना है। सो अगर हम एच फाइंड आउट करें तो g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एच। तो यहाँ से हमारा जो h होगा दैट इज इक्वल टू r माइनस g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। सो h नॉन जीरो है तो जो हमारा r माइनस g ओमेगा स्क्वायर होगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, मीन्स वी कैन से दैट r इज ग्रेटर देन g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो जो हमारा ओमेगा होगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय r। सो जो हमारा ओमेगा मिनिमम होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय r। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, g की वैल्यू हमें बोला गया है ज्यूम करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 10 डिवाइडेड बाय 0.1। सो यहाँ से हमें ओमेगा मिनिमम मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। नाउ फॉर द बी पार्ट हमें यहाँ पे जी फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस सेटअप। सो अगर हम इस सेटअप को यूज करें तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई टू r माइनस एच इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर द बी पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा g। सो अगर हम एक छोटा सा पार्ट मेजर करें तो डेल्टा g डिफरेंशिएशन ऑफ g ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 0 माइनस चेंज इन h। सो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो चेंज इन g होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर चेंज इन h। वी कैन से दैट अगर हमें मिनिमम g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है चेंज इन g की, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर चेंज इन h। ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे, हमने ओमेगा मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट की थी दैट इज 10। तो ओमेगा की वैल्यू थी ओमेगा स्क्वायर दैट इज 100 मल्टीप्लाई टू, यहाँ पे चेंज इन h हमें दिया गया है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। सो वी कैन पुट हियर, नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So we will get it. Hope you understood it well. Best of luck.